सब सहस्र नाम है, पर हर एक भगत में अपना नाम भगवान का रखा। तू बोलेगा सहस्र नाम भगवान के है, मानते हैं? सहस्र आदमी थे तभी सहस्र भगवान बन गया। जिस बाल ने जिसने जिसको जगाया उसने उसको नाम रखा। भाई भगत वत्सल कैसा है, दीनानाथ कैसा है, गोपीनाथ कैसा है। अर्जुन को ज्ञान दिया तो अर्जुन ज्ञानेश्वर बोलेगा, ज्ञानेश्वर बोलेगा। कोई भगवान का ध्यान करेगा बोलेगा ध्यानेश्वर। पर तुम लोगों ने जो घर में पिक्चर रखी है, तुम जो बोलते हैं ये भी जो भगवान जैसा है, हमको सब बोलते हैं, तो जो इनके सब है वो सब आप समान है। मैं नहीं बोलेगा आप समान कोई भी हो सकता है। जो है सो है, जो है सो है, जो है जिसकी जो महिमा है उसकी महिमा उतनी करना, जास्ती नहीं करना, कमती भी नहीं करना। तुमको महिमा करनी है अपने गुरु की या दूसरे की? बोलो। गुरु की जो जगाए सपने से जगाए, और तुमने रखे हैं तुम्हारे घर में आएगा सब मूर्ति हम फेंक देगा। नहीं आएगा तेरे पास भगवान, कभी नहीं आएगा, तेरे शहर में भी नहीं आएगा जब तक हम लगातार अपना नहीं देखेगा। तो मन में इसका किधर है? तुम पागल होगा जो मेरे को कभी भी बुलाएगा घर में, हम सब मूर्ति फेंक देगा तुम्हारी। जो तू गलत व्यवहार करते है, गलत उठते है, नाम रूप तुमको प्यारा लगता है। मेरे को तो भगवान मुरली वाला अच्छा लगता है, इस लड़के को शादी करने की है। मुरली वाले तुमने देखा भी नहीं, उसको 5000 बरस हो गया, तुमने कैसे मुरली वाला प्यार किया? जो उसके तो तुम लखवार कुर्बान जाओ ना, करोड़वार कुर्बान जाओ, चारी तरफ नमस्कार करो तो भी कम है। जो तुमको जगाए, जो तुम्हारे को भूल बताए, तुम सब नीच बुद्धि वाले है। मेरे को नहीं अच्छा लगता है। मैं तुमको बोलते हैं, हमको पहले तो गुरु की पिक्चर अच्छी नहीं लगती है, पर ये अच्छी लगती भी है तो भी जो जगह है उसके लिए हमारे को इज्जत होना चाहिए। या तुम सबका मूर्ति लेके दुनिया को खराब किया है, तुम पाप किया है, पाप किया है, सबने पाप किया है। आत्मघाती माँ पापी, न तुमने अपनी आत्मा दिखाई न अपने गुरु की आत्मा दिखाई। तुमने क्या दिखाया? संसार को भूल में डाला है। तुम सब नीच बुद्धि वाले हैं। संसार को तुमने गलत व्यवहार सिखाया, तभी वो गलती में चले गए हैं। अभी गलती से तुम कैसे उसको निकालेगा वो बताओ। हम तुमको कैसे भूलों से निकाला है? तू अपने शिष्य को भी भूल से नहीं निकालते हैं। जिसको ज्ञान सुनाते हैं बोलते हैं ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। और गुरु की वाणी तुम्हारी कहाँ गई? हमारे गुरु की वाणी इतनी है जो अकथ है, पर कोई एक वचन भी सुने तो सही, प्रैक्टिकल में लगाए तो सही। लगाओ ना। कौन बोलता है तुम नहीं लगाओ गुरु की वाणी? हम कभी भी जो लोग ग्रंथ को मानते हैं हम उसको नास्तिक नहीं बोलते हैं। हम तेरे से अच्छा उसको बोलते हैं जो खाली गुरु ग्रंथ साहब को मानते हैं। पहले जब तक उन लोगों को ग्रंथ से ऊपर कोई नहीं मिला तो वो ग्रंथ नहीं छोड़ेगा। हम बोला थैंक यू। हमारे तो लोग कहीं पता नहीं गुरु करके आए हैं, मेरा वो गुरु है, मेरा ये गुरु है। कम से कम वो ग्रंथ साहब को मान के बैठे है कि इधर फंसे तो नहीं है न तेरे जैसा नाल है। हरिओम। भगवान के सारे प्यारे प्यारे बच्चों को खूब सारा हरिओम। भगवान के सहस्त्र नाम है, पर हर भगत ने अपने भाव से पुकारा है। विष्णु सहस्त्र नेम है, शिव सहस्त्र नेम है, गणपति के सहस्त्र नेम है, लेकिन सबने अपने अपने भाव से पुकारा है। मैंने बताया था अपनी मुलाकात गुरु के साथ जो चैनल पे दिया था मैंने जब उनको देखा था, मैंने कोई वासुदेव की भक्ति नहीं करी थी, वैष्णो देवी माता रानी की करी थी। उनको देख के मुझे ये भाव अपने आप उठा कि ये मेरे वासुदेव है। बॉम्बे है मेरा बैकुंठ और वासुदेव का वास है वहाँ। ये मेरा भाव था। सो जिस भाव से हर भगत ने अपने अपने भाव से देखा। किसने लाल चुन्नी वाली भगवान जी की फोटो है तो वैष्णो देवी को देख के करा होगा। तो हर भगत की महिमा अलग है। अपने गुरु की महिमा करनी है क्योंकि गुरु ने जगाया है, ये तो आप सब जानते हैं। और प्यारे भगत हैं, गुरु के शिष्य हैं सारे भगवान जी के। चारों तरफ नमस्कार करो गुरु को तो भी कम है। आगे से पीछे से दाएं से बाएं से, पूरी सृष्टि से, धरती से, आकाश से तो भी कम है। हमारे गुरु की वाणी इतनी है जो अकथ है। मीन्स कह कह के थक जाएं तो भी नहीं थकते हैं, मगर कोई एक वचन सुने तो सही।
भगवान जी बोलते एक ही वचन ले लो, मैं बताऊं आपको, 2-3 वचन रख लो, 2-3 दृष्टांत रख लो। अभी तो और समय ऐसा चेंज होता जा रहा है, लेकिन मैंने जो 2-3 दृष्टांत रख लिए थे, सदाचार और सत्संग वाले के घर कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, चाहे वो गुरुकुल में हो, अच्छे खानदान से है, वो बचपन से ही उसके घर में सत्संग और सदाचार होता है। बकरे के वाला था ये दृष्टांत, अगर आपको याद हो तो। और 40 चोर वाला, हम जब रोएं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और वो दृष्टांत था कि 40 चोर एक ही बारी आ गए उसके घर में चोरी करने, और वो बहुत तपस्वी बन चुका था, खाने को कुछ नहीं था किचन में। तो फिर बोलता है, वाह भगवान, तेरी इतनी भक्ति कर रहा हूँ और ये फल मिला। ऊपर से आकाशवाणी हुई, तुमने 40 बार अलग अलग 40 घरों में चोरियां की थी, तेरी भक्ति का फल है कि एक ही बारी आके वो खत्म कर रहे हैं। सो जब हम अच्छे बन जाते हैं तो हमें उसका फल कम हो जाता है। मरने से पहले मर जाओ, ये वाला वचन। और कब तक, बुरा जो देखन मैं चली, मेरे जैसा बुरा कोई भी नहीं है, सब अच्छे हैं मेरे सिवा। छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे दृष्टांत हैं, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या है, ये सब चीजें लगाओगे तो आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। हमको टाइम पास नहीं करने का है, हमको टाइम वेस्ट नहीं करने का है। वो तो आप सब नहीं करते होंगे, क्योंकि इतनी किताबें दी हमें पढ़ने के लिए, इतना उनकी कृपा बरसी है। पहले अष्टावक्र कोई पकड़ ले तो कहाँ से कहाँ पहुंच जाए, फिर योग वशिष्ठ, फिर सच्चा साथी, ज्ञान प्रकाश, भागवत गीता, कितनी, अभी तो और भी कितनी आगे बढ़ गए। उपनिषद है, 18 पुराण है, रामायण महाभारत सब है, वेद है, कितना कुछ। हम टाइम कैसे गवाएंगे जब गुरु मिल गया। जो गुरु से एंड तक निभाए उसी के घर का पानी पीना चाहिए, ब्यूटीफुल। अदरवाइज पापी है, वो पापी है, उसके हाथों से पानी नहीं पीना चाहिए। जो एंड तक निभाए। अभी मेरी इतनी परीक्षाएं हुई है, मैं क्या बताऊं, फिर भी मैं बोलती हूँ मेरे साथ कुछ नहीं, गुरु ने परीक्षा ली है, चूर कर पीस कर चूरा कर दे। बार बार कौन आएगा गुरु करने और बार बार परीक्षा देने, एक ही टाइम मिला है ना, फिर संग दोष आ जाता है। एक ने करा दूसरा भी करता है, ऐसे लोगों का संग मत करो। ऊंचे का संग करोगे, ऊंची सोच, ऊंचे का संग करोगे तो हम भी टिके रहेंगे ना। हमें कम निकालने वाले लोग आए हमारे साथ। बहुत लंबा हो जाता, मैं शॉर्ट में बताती हूँ। गॉड इज लव, लव इज गॉड। एक भगवान ही सच्चा प्यार करता है, ये तो अभी तक पता पक्का 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 चल गया। सिर्फ मीरा बुद्ध की तरह सिर्फ भगवान से प्यार करो, बाकी सब हमें वापस लाने वाले हैं। भगवान के सिवा किसी से भी प्यार नहीं करना, बाकी की सेवा प्यार करें, लेकिन जैसे मीरा रोई मेरा काना काना, ऐसे ही होना चाहिए। सच्चे प्यार की निशानी क्या है, जो तुमको दे ना देखे, अजर अमर समझे हर कोई। संसार में गलत व्यवहार करके हम सब गलत बन गए हैं, अब गुरु आके निकालता है। ब्यूटीफुल। हम क्या कर रहे थे, एक बार एक आश्रम में 4 शिष्यों ने एक थाली में खाना खाया। बाद में संत से किसने पूछा कि अभी हाथ थाली कौन धोएगा। उस संत ने आश्रम में कहा, इसमें बड़ा कौन है, बोल तो मैं। तो बोला जो बड़ा होगा वो थाली धोएगा। क्यों बोला, क्योंकि बड़ों को छोटे काम करने की आदत डालनी चाहिए, वो बड़प्पन बना रहता है। इसी को हकीकत में बड़ा बनना बोलते हैं। ये मैं बता रही हूँ जो भगवान जी बोल रहे हैं ना, कि संसार में गलत व्यवहार करके हम सब गलत बन गए हैं, हम सब ने ऐसा करा है। बड़ों को बोलना है, मैं झुक जाता हूँ, मेरे कारण अगर घर में बंटवारा हो रहा है, कुछ हो रहा है, मैं झुक जाता हूँ। असली आराधना किसकी होती है, जिसके अंदर सॉरी कहने का हिम्मत है, वो बड़ा है। ये हम नहीं करते थे। अगर सुंदर है तो उसका क्या, हमें क्या अहंकार होना चाहिए। हम व्यक्तित्व कैसा बनाएंगे अपना, जिससे हमारा अहंकार हटाएंगे तो व्यक्तित्व अच्छा बनेगा ना। गोरा है, कोई गोरे रंग का अहंकार है, ये सब गलत कर्म हम कर रहे थे। अगर काला है, गोरा है, राख तो दोनों की सेम होगी शमशान में। बताओ किस चीज का अहंकार करोगे। और एक जो है सारे पॉलिटिशियंस होते हैं सारे, ये सारा जो बूथ पूर्वक बन जाते हैं, है ना, सभी बूथ पूर्वक बन जाते हैं। और हम तो जीते जी
मर बन जाएं, ये तो एक्स एक्स बन जाते हैं, सब एक्स लगा लेते हैं अपने साथ, ये भी क्यों करें। जमीन, भगवान जी का एक वचन है, ऐसी जगह बैठो जहां कोई ना बैठे उठ, तो हम जमीन से ही रहे ना, कौन बोलेगा उठो इधर से, है ना। छोटी छोटी चीजें हैं, कितनी प्यारी हैं। विनम्र बने रहें, विनम्र बने रहें। और क्या करना है हमने, हम विनम्र नहीं रहते हैं, नम्रता नहीं रहती है, और जो बंधे रहते हैं, अपना सोचते हैं हमारा बंधन है। ये सब गलत करने का बता रही हूँ मैंने, जो हम सब गलत है कि मेरा फर्ज है, मेरा खंबे को मैंने पकड़ा है और मैं बोलती हूँ कि मैं बंधन से कैसे छूटूं। एक बार क्या हुआ, लंबा हो जाता है, मैं क्या करूं। एक पिता को वो संत बनने जा रहा था, सन्यास ले रहा था। बेटे ने क्या करा, बाप की कच्चे सूत के साथ उसकी टांगे बांधी, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 12 टाइम। बाप उठा, उसने बोला क्या करा, बोलता तुम संत नहीं बनने, जैसा सन्यास नहीं ले सकते हो। बेटे, बाप ने देखा 12 धागे बांधे हैं, बोलता ठीक है 12 साल मैं नहीं जाऊंगा। कच्चे सूत से भी वो बंध गया। इतनी महिमा है इन सब चीजों की। हमें पता है जब हम दुनिया से जाएंगे, पत्नी जो है दरवाजे तक आएगी, समाज शमशान तक आएगा, बेटा चिता तक आएगा। इसको भी हम जानते हैं, फिर हम कौन से बंधन में रहते हैं। जब देखा कि बेटी ससुराल में सुखी है, बेटा अपने बिजनेस में है, ठीक है, हम अपनी मुक्ति का रास्ता अपना लेना। यही तो हमारे दादा भगवान ने बताया हमको। हम सब आत्मनिर्भर बन जाएं, क्यों बंधे हुए हैं किसी से। ये सारे गलत कर्म थे जो भगवान जी बोलते, हम सब ने गलत व्यवहार करके हम सब गलत बन गए। अब गुरु आके निकालता है। खूब सारे आशीर्वाद। हरिओम।